मध्य प्रदेश में एक दलित के साथ अत्याचार की घटना से शिवराज सिंह सरकार, शासन और सत्ता पर कई सवाल खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए महापाप के प्रायश्चित में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस दलित के पांव धोकर दिखाए और सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जिसमें पीड़ित दलित के पांव पखारकर सत्ता ने प्रायश्चित किया है। कुर्सी पर बैठा दलित पीड़ित युवक और नीचे बैठकर उनके पांव पखारते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पर यह प्रायश्चित था उस सत्ता का जिसके रसूख के अहंकार में एक सिरफिरे ने दलित के सिर पर पेशाब करने का महापाप किया था। बाएं हाथ में स्टील का मग और दाएं हाथ से पांव पखारते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दलित युवक के चरणों पर गिरती ये जलधारा सरकार के चेहरे पर लगे दाग को धोने की कोशिश थी, जिसका पाप किसी और ने किया था। प्रायश्चित मुख्यमंत्री कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले जिस दलित युवक के सिर पर बीजेपी का युवा नेता पेशाब कर रहा था, आज उसी युवक को अपने घर में कुर्सी पर बैठाकर सूबे के मुख्यमंत्री पांव पखार रहे थे, माफी मांग रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के कि मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल को पहली नजर में बेहद तारीफ के काबिल माना जा रहा है। एक जननायक का जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक माना जा रहा है। दलित पीड़ित शोषित के प्रति सत्ता के चरित्र का आदर्श माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज में दलित के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ प्रचारित हुआ, उसका प्रायश्चित करने के लिए सीएम ने पीड़ित को बुलाकर पांव ही नहीं धोए, बल्कि उनके प्रति अपनी जवाबदेही भी साबित की। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से क्या क्या बातें की। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में, कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। हाँ, कुबेरी में मंडी है। हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के कि मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। एक मुख्यमंत्री अगर दलित मजदूर के सामने पूरे प्रदेश के मुखिया के तौर पर माफी मांग रहा हो, नर सेवा को नारायण सेवा के बराबर रख रहा हो, उसे अपने आवास पर बुलाकर स्वागत कर रहा हो, मिठाइयाँ खिला रहा हो, भोजन करा रहा हो, तो ये सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती है, ना तो किसी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए और ना ही उस दलित युवक के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मौका चुनावी है और 2 दशक पुरानी सत्ता और शासन के दामन पर दलित दमन का दाग लग गया था। शिवराज सिंह चौहान एक सिरफिरे की हरकत के कारण अपनी सरकार के चरित्र, व्यवहार और लोक कल्याण की छवि कुर्बान नहीं होने दे सकते थे। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने उस पीड़ित को बुलाकर पूरी सरकार की ओर से भी माफी मांगी, उनके पांव भी पखारे, उनका स्वागत भी किया और प्रदेश में दलित पीड़ितों और शोषितों की आवाज सुनने वाली सरकार की छवि बचाने की कोशिश भी की। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दलित युवक के पांव धोकर बतौर सूबे के मुखिया प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन क्या इससे उस प्रवेश शुक्ला का गुनाह कम हो गया? क्या सत्ता के नशे में चूर इंसानियत से नीचे गिर चुके उस शख्स का अपराध इससे कम हो सकता है? सिर पर पल्लू, हाथों में चप्पल, चेहरे पर नाराजगी और जुबान पर विरोध के बोल। आज के हिंदुस्तान में दलित के अपमान से उपजे क्रोध का सामना करने की कुवत किसी सियासी दल के पास नहीं। यही वजह है कि पहले एक महिला ने हाथों में चप्पल निकालकर विरोध शुरू किया,
फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सबने विरोध शुरू कर दिए। ये तस्वीर सीधी के उस गांव की है जिस घर के दलित के सिर पर बीजेपी कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया था। सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी के नेता पीड़ित के घर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस बीच जब बीजेपी के विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क पड़े। बीजेपी विधायक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने के लिए कह रहे थे। उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन नाराज दलित महिलाएं हो गई। इस नाराजगी का एहसास बीजेपी को भी है और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। यही वजह है कि उन्होंने पीड़ित के साथ अत्याचार करने वाले युवक को सख्त से सख्त सजा दिलाने का न सिर्फ वचन दिया बल्कि एक्शन भी लिया। दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी यह संदेश है। घटना सामने आने के फौरन बाद ही आरोपी प्रवेश शुक्ला के ऊपर मुकदमा कायम कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। दलित के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त पुलिस के सलूक भर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सिरफिरे के जघन्य अपराध को देश का सभ्य समाज कितनी नफरत की नजर से देखता है। फिलहाल आरोपी जेल में है और उसने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा उसके परिवार तक को भुगतनी पड़ी है, क्योंकि आरोपी पर एनएसए लगाए जाने के साथ ही बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। 5 जून को ही प्रशासन का बुलडोजर आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर पहुंच चुका था और उसके अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। बेटे की करतूत की सजा भुगतने में अपना आशियाना धूल में मिलता देख प्रवेश शुक्ला की मां दहाड़े मारकर रो रही थी, बेहोश हो जा रही थी, लेकिन सत्ता का हंटर एक बार चला तो फिर ठहरा नहीं। हालांकि विरोधी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवेश शुक्ला का पूरा घर नहीं ढहाया गया, बल्कि चारदीवारी पर बने निर्माण को और कुछ पेड़ों पर ही कार्रवाई हुई। लेकिन शासन प्रशासन से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक आरोपी प्रवेश शुक्ला को ना तो किसी तरह बख्शने वाले हैं और ना ही देश का संविधान और कानून इस तरह के दलित अत्याचार करने वालों को बख्शने की कोई गुंजाइश छोड़ता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।